हरि के नाम सुमर निसी बासर, इसमें बरस महीना क्या। दिन रात अहर्निश जो सेवा मिला है करते रहो, हरि नाम स्मरण करते रहो। अंत में जिनके मन भगवान में लग गया, जिनके जीवा पर भगवान के नाम आ गया, वो मुक्त हो जाते हैं। संतों के ग्रंथों के यही सिद्धांत है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। आचार्य प्रवर कथा कहते हैं, मायावती के संरक्षण में कुमार प्रद्युम्न अल्पकाल में बड़े ओजस्वी तेजस्वी हैं, भगवान के अंश है, कामदेव जी हैं। जब कुछ बड़े हुए तो मायावती के व्यवहार से कभी कभी वो असमंजस में पड़ जाते थे। कारण मायावती को वो मां के रूप में देख रहा था, पता तो था नहीं, लेकिन मायावती तो जानती थी कि मेरे पति हैं। तो कभी कभी व्यवहार में उनके साथ विनोद कर लेती थी, हंसी कर लेती थी। एक दिन असमंजस में आके पूछा, मायावती ये तुम्हारी व्यवहार कैसी है? तुम तो मातृ सदृश हो, मैं बालकपन से तुम्हें देखा है, तू ही मेरे पोषण की हो, और तुम्हारा व्यवहार कभी कभी उस श्रृंखल होता है। तो सुनकर मायावती के आंख में आंसू छलक आया। क्यों? मेरे कहने पर रोई क्यों? कहा, कुमार यह मेरा दुर्भाग्य है। और कैसे दुर्भाग्य? कहा, आप नहीं जानते हो, आपके सानिध्य के लिए, आपके प्राप्ति के लिए युगांतर हो गए। युग युग से मैं आज इस संबरासुर के नौकरानी हूं, केवल आपके पाने के लिए। आप जानते हो, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी भार्या हूं। आप कामदेव जो हैं, हम रति हैं। जब शिव जी के क्रोध अग्नि में आप भस्म हुए थे तो महादेव हमें वचन दिए थे, और नारद जी की कृपा से आपके सानिध्य मिला है। सारी बातें याद आई। प्रद्युम्न ने कहा, मैं वासुदेव के अंश हूं, मेरे पूर्वजों की आन है, और मैं इस राक्षस के बंदी गृह में, तू मेरी पत्नी और इसकी नौकरानी, चल। कहा, कुमार ऐसे न बोलिए, आपके मारने के लिए षड्यंत्र बनाया गया है। कहा, मैं अभी युद्ध करूंगा, उस दुष्ट को मृत्यु के मुख में भेजूंगा। कहा, नहीं कुमार, उनके पराक्रम को आप नहीं जानते हो, बड़े बड़े योद्धा उनसे पराजित हो जाता। वो एक सांभवी माया जानता है, राक्षसी माया है। जब बल से हारने लगता है तो उस माया के प्रयोग करता है, और बड़े बड़े योद्धा उससे पराजित हो जाते हैं। इसलिए पहले वो शक्ति प्राप्त कीजिए, उस माया को तोड़ने की ज्ञान प्राप्त कीजिए। कहा, तो उस माया के खंडन की शक्ति कहां मिलेगा? कहा, मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, मैं बताऊंगा। और प्रद्युम्न जी मायावती से माया की शक्ति प्राप्त किया। जब पूर्ण योग्य हो गए तो देव ऋषि नारद जी एक दिन संबरासुर के यहाँ पहुंचा। संबरासुर प्रसन्न था, कहा
देव ऋषि आई, कहा नार आप तो बड़े प्रसन्न लग रहे। कहा क्यों नहीं, आपकी कृपा हो तो क्या दिक्कत है। मेरे जीवन के शत्रु तो कृष्ण पुत्र था जिसे मैंने मार दिया, समुद्र में फेंक दिया, समाप्त हो गया। अब तो मैं निष्कंटक हूं, नो टेंशन। नारद जी कहे नारायण संबरासुर भूल कर रहे हो। ब्रह्मा जी के सृष्टि में आज तक कोई अमर नहीं रहा। कहा मैं हूं, मेरा जो कंटक था मैं उखाड़ फेंक दिया। कहा नारायण विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। जिसे तू कहते हो मैं मार दिया, वो तुम्हारे ही घर में तुम्हारे ही अन्न पान पानी खा के शक्ति प्राप्त कर तुम्हें मारने को तैयार है। कौन? का नारायण वही कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न। ये कैसे? का मायावती के कक्ष में। अरे जब तू फेंका एक मछली निकल गया, उस मछली को तुम्हारे यहाँ पकड़ के लाया गया, उनके पेट खोले तो बालक निकला, जिसको बड़ी हिफाजत से गोपनीय ढंग से मायावती रखी है। अब वो समर्थ हो चुका है। सुन करके तो रोमटे खड़े हो गए। अरे ये मरा हुआ शत्रु कैसे जीवित हो गए। और विशाल सेना को लेकर आक्रमण किया, अपनी ही पाकशाला में पहुंचा। उस समय में दोनों चौसर खेल रहे थे, आनंद ले रहे थे, पासे फेंक रहे थे, प्रद्युम्न जी और मायावती। और अचानक गर्जना किया, मायावती। मायावती कही कुमार कुमार छुप जाइए, दुष्ट आ गया। प्रद्युम्न कहे देवी यदुवंशियों की शान है, सर कटाना जानता सर झुकाना नहीं जानता। इस दुष्ट से डर के मैं छुप जाऊं, छुप करके जीना तो मृत्यु से भी बदतर होता है। और प्रद्युम्न जी खोला द्वार को, देखा अरे श्री कृष्ण के जैसे श्याम वर्ण, चौड़ी छाती है उनकी, लंबी भुजा है, अरे नासिका लंबी है, कामदेव के जैसे। संत कामदेव थे। कहा दुष्ट मेरे घर में कैसे आया। कहा तुम्हारा काल हूं संबरासुर, अहंकार छोड़ दो, अपनी मौत को वर्ण करने के लिए युद्ध करो। भयानक युद्ध हुआ। जब बलाबल में हारने लगा तो महामाया के प्रयोग किया, 1000 संबरासुर बन गया। कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई अगल, कोई बगल। कहा जानता हूं तुम भ्रम में डालते हो, बल में हार रहे हो तो तुम माया के आश्रय लेते हो, प्रपंच के। विशाल धनुष कानों तक ताना और महामाया विद्या के स्मरण करते बाण मारा तो जैसे आकाश में अनेक तारे टिमटिमाते रहते हैं, सूर्योदय होते ही वो विलीन हो जाता, वैसे प्रद्युम्न के बाणों के तेज में सारा राक्षस के फिगर समाप्त हो गए। अर्धचंद्राकार बाण चलाया और ऊपर में जो संबरासुर था उनके गर्दन को लिए हुए वो बाण नीचे धराशायी हो गया। देवता पुष्पवृष्टि करने लगे। बोल दे प्रद्युम्न जी महाराज की जय, आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय। और फिर संबरासुर को मारकर अपनी भार्यावती को, मायावती को लेकर प्रद्युम्न जी द्वारिका आए। तो भगवती के दिए वरदान कि 16 वर्ष में तुम्हारा पुत्र तुम्हें मिलेगा आज पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण उत्सव मनाते हैं भगवती के सुंदर पूजनोत्सव के, कि ये सब भगवती के अनुकंपा से खोया हुआ पुत्र आज खोया हुआ खुशी द्वारका में प्राप्त हुआ है। बोल दे जगदम्बा मैया की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद
हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे जय राम हरे घन श्याम 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 हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयालु हरे मनमोहन सुंदर श्याम हरे मनमोहन सुंदर श्याम हरे मनमोहन सुंदर श्याम हरे मनमोहन सुंदर श्याम हरे जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे जय पवन तनय हनुमान 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 हरे जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे बोल दे भक्त वत्सल भगवान जय